प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को वितरित किए हेलमेट नवनियुक्त युवा संगठन मंत्री सुखदेव सिंह रावत। राजपूत समाज के नए भवन हेतु 2 बीघा जमीन व उप जिला चिकित्सालय में रावत राजपूत समाज की एम्बुलेंस देने की घोषणा। भर में सोमवार को राजस्थान रावत राजपूत महासभा के नवनियुक्त युवा संगठन मंत्री के पद पर सुखदेव सिंह को बनाए जाने को लेकर स्वागत व प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम का आयोजन निजी रिसोर्ट में आयोजित हुआ, जिसमें राजस्थान रावत राजपूत महासभा के पदाधिकारी सहित जिले के कई पत्रकार और ग्रामीणों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मौके पर नवनियुक्त युवा संगठन मंत्री सुखदेव सिंह सहित महासभा के पदाधिकारी और पत्रकारों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर युवा संगठन मंत्री सुखदेव सिंह ने सभी पत्रकारों को हेलमेट वितरित किए। कार्यक्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान युवा संगठन मंत्री सुखदेव सिंह ने कहा कि उनके द्वारा रावत समाज के नए भूखंड हेतु 2 बीघा जमीन व उप जिला चिकित्सालय रायपुर में समाज की एम्बुलेंस देने की घोषणा की गई, जिसके लिए उनके पद के कार्यकाल के दौरान जल्द घोषणाएं पूरी करने की बात कही। इसके अलावा उप जिला चिकित्सालय रायपुर में रावत समाज की एम्बुलेंस जो कि असहाय मरीजों व जन सेवा हेतु एम्बुलेंस जारी करेगी। इसके अलावा उन्होंने समाज के द्वारा महासभा में युवा संगठन मंत्री की दी गई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाने और समाज की उम्मीदों पर खरा उतरने की बात कही और विश्वास दिलाया। इसके अलावा आगामी 17 जुलाई को अपने जन्म दिवस पर हरिपुर में रावत समाज के भवन में रक्तदान शिविर आयोजित करने की बात कही। इस मौके पर सुखदेव सिंह हरिपुर युवा संगठन मंत्री, गिसा सिंह किवल पूर्व मारवाड़ उपाध्यक्ष, मान सिंह गंगासागर हरिपुर संभाग कोषाध्यक्ष, कैलाश सिंह चौहान मीडिया प्रकोष्ठाध्यक्ष रावत राजपूत महासभा, जालम सिंह हरिपुर, जगदीश सिंह हरिपुर सर्किल अध्यक्ष, विक्रम सिंह गोविंदा, धर्मेंद्र सिंह भादवा लवाचा, ओम देवासी, मूल सिंह गहलोत, रावण राजपूत पूर्व जिला अध्यक्ष, मुकेश पहलवान, निम्बाराम देवासी, नैन सिंह, ओम सिंह, राजू जांगीर, सज्जन सिंह हरिपुर, दौलत सिंह हरिपुर, जितेंद्र मेवाड़ा इत्यादि मौजूद रहे। इस दौरान रायपुर ब्लॉक पत्रकार संघ के अध्यक्ष श्याम सैनी, आत्माराम सैनी, राजूदास वैष्णव, बलवीर जलवानिया, चिमन सिंह राजपुरी, जयराम सिगाड़िया, मोहनलाल रेगर, प्रकाश भाट ब्यावर, महेंद्र सिंह रावत, गुरुदेव सिंह रावत, दीपक राठौड़ सेंदड़ा, गोविंद सेन, शीतल प्रजापत, महावीर सिंह रावत सहित अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। राजस्थान अभी तो पूरे हिंदुस्तान में जहाँ रेरा उसको लेकर क्या प्रयास रहेंगे, क्या कदम रहेंगे, क्या नहीं कार्य से रहेंगी गतिविधि रहेगी, उसको लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। अब आगे की कार्य करने के लिए मैं सुखदेव सिंह युवा संगठन मंत्री राजस्थान महासभा केंद्रीय में उससे आग्रह करूंगा आप इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को संबोधित करें। जय माता दी की। मैं सुखदेव सिंह होरात निवासी हरिपुर कनेर राजस्थान रावत राजपूत महासभा 28 विश्वास केंद्र संगठन मंत्री की जिम्मेदारी थी। उसके लिए मैं समझ जाती नागरिकों, प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं। मैं न्यूज माध्यम में महासभा समाज मुद्दों को विश्वास दिलाता हूं कि आप सबने जो मुझ पर विश्वास जताया है, मैं इस पदों का निर्वहन करते हुए जिम्मेदारी के साथ समाज की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ में यह भी विश्वास दिलाता हूं कि समाज को किसी भी मोड़ पर तन मन धन से मेरी जरूरत रहेगी, मैं हर समाज के लिए उस मोड़ पर हमेशा तैयार मिलूंगा। पुण्य एक बार महासभा के पदाधिकारी, संरक्षक मंडल, हरिपुर सभा के कार्यक्रम, समस्त मारवाड़ के जाति सरदार हुआ युवा शक्ति को धन्यवाद साधुवाद व्यक्त करता हूँ। संगठन मंत्री के पद का निर्माण करते हुए मैं समाज के संगठित व एकजुट होकर समाज के हितों पर कार्य करने के लिए प्रयास करूंगा। जब भी समाज की हक की लड़ी जाएगी, वह पहली पंक्ति में सुखदेव सिंह हमेशा तैयार रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें भी बुलाया गया है पूर्व पाली जिला। सबसे पहले आज सुखदेव सिंह को बधाई देना कि रावत समाज को आज युवा संगठन मंत्री जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित तौर पर हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। रावत समाज और रावण राजपूत समाज को भी बिलोंग करते हैं और हमारे बहुत ही निकट संबंध रहते हैं। निश्चित तौर पे जिस भरोसे और विश्वास के साथ इनको जो जिम्मेदारी दी गई है, हमें विश्वास है कि उस जिम्मेदारी का ये बहुत अच्छी तरह से निर्वहन करेंगे और युवा है पूरे प्रदेश में रावत समाज में पूरे संगठन को जोड़ने की कोशिश करेंगे और जहाँ भी समाज के साथ अत्याचार होता है, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, वह समाज को ये मजबूत करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा पूरा विश्वास है और रावण राजपूत समाज भी हमेशा रावत समाज के साथ रहा है और आगे भी हम इनके साथ मिलकर काम करेंगे, चाहे कोई भी
पत्रकार साहिबा, मैडम साहिबा, बात से पत्र हमारे समाज के युवा अध्यक्ष आप हैं, ये हमारे रावत समाज के पूरे को शामिल करने के लिए मुख्य आगे लाए। ये दानदाता कुछ घोषणाएं करेंगे और समाज को एकत्रित करने के लिए भी जागरूक रहेंगे। जहाँ तक भी रहेंगे, जहाँ तक रहेगा, पूरी जाति को एकत्रित करने के साथ इस समाज के अंदर छुटे रहने की हमारे राजस्थान समाज में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। जो नियमों का पालन करते हुए नियमों में चलते हैं, उनको समाज के साथ दिया जाता है। अगर उस नियमों का पालन नहीं करता है तो थोड़ी सी दूरी बना करके भी समझाया जाता है। युवा तो हमें, मैं पूर्व महाराज उपाध्यक्ष हूँ, पहले भी आपको एक मौका दिया था, इसमें बहुत अच्छा किया था। अब वो पीढ़ी के अंदर आपको दोबारा मौका दिया जा रहा है। नियमों का पालन समाज हमारे समाज के लिए आप भी बात समाज में ये भी बनता है अपने नियमों का पालन करते रहे। धन्यवाद। भाई हमारे संस्कृति है और ये जवाबदारी हमारे समाज में जो दूर महासभाएं विशेष तौर पे इनको जवाबदारी आप आपको सारे शुभकामनाएं। मेरा एक सवाल आपसे रहेगा, युवा खंडों के ऊपर जो समाज ने जिम्मेदारी दी है उसके लिए आपके जो अभी क्या रहेगी सर समाज में? मैं समाज के लिए कोई भी काम हो, कहीं भी हो, हमारे समाज सर्व समाज के लिए आधी रात दिन को कहीं भी तैयार रहूँगा। समाज को एक करके चलूँगा, सबको एक संगठित करके शामिल करके चलूँगा और एक नया नाम कमाने की कोशिश करूँगा। जो इन्होंने मुझे जो जवाबदारी दी है उस पर मैं खरा उतरूँगा, चाहे कुछ भी करे खरा उतरूँगा मैं समाज के लिए। और सर युवा कंधों के ऊपर भार है, चैलेंज भी बड़े होंगे, तो आपकी क्या होगी? युवा साथियों को भी इस समय साथ में लेके चलना होगा, समाज के साथ साथ सर्व समाज के हितों के लिए भी आपके क्या प्रयास रहे? युवा जितने भी हैं हमारे समाज के, वो सर्व समाज के, सबको एक साथ लेके चलूँगा और एक साथ जोड़ूंगा। जो भाई साहब ने अभी बात बताई थी, अभी हमारी महासभा की 2 सभा चल रही है, तो उनको एक करने की कोशिश करूँगा। जो हमारे भाई साहब मूल सिंह जी, रावणा राजपूत, ये सब समाज एक है। ओम जी देवासी, जितू भाई मेवाड़ा, ये सब ओबीसी से बिलोंग करते हैं। हमारे भाई साहब पधारे हुए पिपाड़ से, तो हम सब समाज को एक करके चलेंगे और सबको एक करने की कोशिश करूंगा मैं। जो भी कोशिश होगी मेरे से वो करूंगा मैं। अभी सर सुनने में आ रहा आपका जन्मदिवस है, उसके ऊपर भी आपकी क्या योजना है? तो मेरी 17 तारीख को जन्मदिवस है, उसमें मैं ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रख रहा हूँ। 100-150 जो भी यूनिट होगा उसका कार्यक्रम कर रहा हूँ और बड़ा पूरी सर्व समाज को बुलाऊंगा। सर और भी एक योजना है कि आपने समाज हित के लिए, समाज के लोगों के लिए एम्बुलेंस के लिए जो आईसीयू एम्बुलेंस है उसके भी दान करने की सूचना आ रही है, क्या है? ये सही है। मैं कुछ भी कोशिश करके सर्व समाज जो देगा नहीं देगा, मैं जितना भी होगा कोशिश करके मैं मेरे जेब से पैसे निकाल के अपने रायपुर हॉस्पिटल के लिए, जो बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है उसके सर्व समाज के लिए और मेन रावत समाज के लिए एम्बुलेंस की सुविधा करूंगा। सब कुछ भी करके मैं लेके आऊंगा। हाँ, रावत समाज ये कहीं नहीं लेकिन कहीं ना कहीं जो पूर्ति है बहुत करीब तो कहीं ना कहीं शराब की कुर्सी हो, चाहे ड्यूटी की कुर्सी हो, कुछ ऐसी कुर्सियाँ, लेकिन आज तक समाज के पदाधिकारी नहीं हो पाई। उसके ऊपर क्या एक्शन लेगा? अब ये भी कोशिश कर रहे हैं, हमने कल मीटिंग की थी, ये भी कोशिश कर रहे हैं
जो अपने गांव के बाजू में ठेके हैं या दूर है दराज है वो सब बंद करवाने की कोशिश करेंगे। जो वो बोलते हैं ना कि किराने की दुकान पे बेच रहे हैं, कहीं घर में बेच रहे हैं, वो सब बंद करवाने की कोशिश करेंगे। जितना होगा हमारे से उतना हम करेंगे और बंद करवाएंगे। जैसे मायरा वायरा ले जाते हैं उसमें वहाँ समाज का दारू वारू वो भी बंद करवाएंगे। अफीम अफीम को हमने बंद करवा दिया और भी करवा देंगे। सर एक सुनने में आ रहा है समाज में कितनी जमीन है, जमीन और दान करने दो रावत राजपूत महासभा के लिए 2 बीघा जमीन देने की मैं घोषणा कर रहा हूँ। आगामी करीबन 2 सालों में 2 बीघा जमीन की दे दूंगा मैं अपनी समाज के लिए। आपके कार्यकाल अब मेरे कार्यकाल में 2 बीघा जमीन देने की घोषणा करता हूँ और दे दूंगा मैं अपने 2 साल में। कहीं कहीं समाज के जो छोटे बच्चे हैं शिक्षा से कई बार वंचित रह जाते हैं, उन बच्चों के लिए भी आपके क्या प्रयास हैं? उन बच्चों के लिए कोशिश कर रहे हैं सर, ब्लड डोनेशन करने ये कर रहे हैं तो ये बच्चों के लिए कर रहे हैं। जो भी पैसा और ज्यादा भी आएगा इकट्ठा करके जो समाज में पिछड़े हुए हैं उनको स्कूल डालना, उनके कॉपी किताबों देना, वो करना वो करना सब करेंगे अपन। धीरे धीरे सब कर देंगे। ये सब साथियों को लेकर साथ में सर्व समाज को लेकर। रावत समाज के जो अभियान पर मंत्री महोदय सुरेश रावत वो भी काफी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि सरकार में या तो बात सुनी नहीं जाती है या वो सुनाना नहीं चाहते। ये समाज हमेशा अकेला रहा है, इसका साथ सरकार ने भी कभी नहीं किया है। कोई भी बड़ा जनप्रतिनिधि होता है, एक तो सांसद महोदय था रावत, तब इस समाज का कहीं ना कहीं थोड़ा गौरव था ऊंचा, लेकिन आज गौरव वैसा वापस नहीं हो पाया। आखिर में जो कोई भी सरकार आती है इस समाज को अंगुली पकड़ के ऊपर नहीं उठाना चाहती। तो आखिर में जो हमारा समाज के पदाधिकारी है वहाँ तक प्रयास नहीं करते हैं, और आप अगर बने हो तो आपका क्या प्रयास है? ये प्रयास करेंगे सर, हम कुछ भी करेंगे। अभी तो हमने पद ग्रहण किया है, कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे सबको एक साथ लेके चलने के लिए। पहले अपने मंगरा के हीरा सिंह जी थे, सिरे मंगरा सिंह जी, वो सबको साथ लेके चल रहे थे। वो ऑफ होने के बाद में अभी कोई है ही नहीं ऐसा नेता अपने, तो अब कुछ न कुछ कोशिश करेंगे और साथ लेके चलेंगे। सर मेरा एक सवाल है, आज भी मुद्दा क्षेत्र में है तो ग्रामीण क्षेत्रों में काफी बड़ी संख्या के अंदर राव समाज के लोग निवास करते हैं। वहाँ जहाँ तक सुनने को आ रहा है कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर पानी की समस्या आज भी बनी हुई है, उसके लिए भी आपके कुछ प्रयास है? प्रयास जारी है सर, ये प्रयास कर रहे हैं। अभी प्रयास किया था हमने खेजड़ी के वाड़ा में, नहीं तो वहाँ लाइट है, नहीं पानी की व्यवस्था, नहीं रोड है, वो अपने अपने व्यवस्था की है। अब वो बिजली के खंभे पे रोप रहे हैं, वहाँ पे हो जाएगा काम। प्रयास तो करेंगे और प्रयास करते रहेंगे। को संगठन मंत्री नवनिर्वाचित श्रीमान सुखदेव सिंह जी का जन्मदिन है, और इस दिन हम सब ने सर्व जातियों की ओर से एक विशाल रक्तदान शिविर करने का निर्णय लिया है। और उसमें राजस्थान लेवल के कम से कम हम चाहते हैं कि 500 से 600 रक्तदाता वहाँ पर रक्तदान करें। और आप सभी को मालूम है कि रक्तदान एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति के उस समय काम आती है, जो किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभाती है। तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं हो सकता है। तो आपकी सोच को मैं सलाम करता हूँ, और आपका जो जन्मदिन है उस हम सब मिलकर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन करेंगे। उसके लिए मैं आप सभी को निमंत्रण देता हूँ, आप सभी पधारें। ये अभी 1-2 दिन में इसका चयन करेंगे। आप हो सकता है आपके फार्म हाउस हरिपुर रखें, या और भी अच्छा स्थान हमें जहाँ मिलेगा, जहाँ आसानी हो, किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो, हाँ उसको हम स्थान का चयन के बारे में बता देंगे। और जिस प्रकार सुखदेव सिंह जी की भावनाएं से आप परिचित हो गए, इन्होंने जैसे कहा कि एक भामाशाह के रूप में भी आपका हृदय बहुत बड़ा है, जमीन की बात कही आपने, एम्बुलेंस की बात कही, तो निश्चित तौर पे एक समाज में बड़ा मैसेज जाएगा कि एक अच्छे व्यक्ति जो समाज के पदाधिकारी बनते हैं तो निश्चित तौर पे समाज का विकास होता है। धन्यवाद। अंजारी सिंह जी डिगोड है, उन्होंने मुझे ये पद दिलाया, उनको मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ दिल से, था दिल से। उन्होंने मुझे ये पद तक पहुँचाया था। और हमारे मान सिंह जी, गंगा सिंह जी, ये घिसा सिंह जी, जगदीश सिंह जी, और मेरे साथ में प्रयास में जुड़े रहे मेरे भाई ओम सिंह जी, जीतू भाई मेवाड़ा, ये जंगलवास के अपने भाई पिपाड़ के, ये सब मेरे साथ में जुड़े रहे थे। इनको सबको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मुकेश भाई, अपने भाई साहब, सबको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ लास्ट में। जय हिंद, जय भारत। बधाई देना चाहता हूँ हमारे देवासी समाज की तरफ से। और ये सुखदेव जी भाई साहब 36 कौम के लिए सेवा में एनी टाइम हाजिर रहते हैं। कभी भी कोई भी कहीं जरूरत पड़ती है सुखदेव जी भाई साहब तैयार रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। ब्यावर जिला के समस्त पत्रकार साथी जो मेरे एक निवेदन पर पधारे, मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप श्याम जी को मैंने बताया था मेरे एक निवेदन पर, सुख जी को ज्यों ही युवा संगठन मंत्री बनाया तो मैंने इनको कहा समाज में 2 साल में आपकी कार्यशैली बढ़ी, भावनात्मक
बड़ी शानदार रहनी चाहिए। 2 साल का जो आपका कार्यकाल है, कहीं न कहीं वो रावत समाज के उस सुनहरे अक्षरों में लिखा होना चाहिए। मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और रक्तदान शिविर का जो आयोजन है, इनका स्थान मैं बता देता हूं, मैंने चयन कर दिया है। वो स्थान फाइनल आपके इस चैनल और प्रिंट मीडिया के माध्यम से राजस्थान रावत राजपूत समाज भवन हरिपुर संभाग का जो भवन हरिपुर पे स्थित रेलवे स्टेशन वहीं रहेगा। इनका रक्तदान शिविर भी वहीं आयोजन होगा और हमारा टारगेट 500 यूनिट का रहेगा। 500 यूनिट रक्तदान उस दौरान इनके जन्म दिवस पर होगा और वो यूनिट राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय ब्यावर में संग्रहित किया जाएगा। मैं अपने शब्दों के माध्यम से बड़े भाई साहब को संगठन मंत्री बनने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं अपनी तरफ से भाई साहब को एक बार पुनः बधाई देना चाहता हूं। और भाई साहब ने रक्तदान शिविर रखा, उसमें हम सब भाई युवा बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और रक्तदान कराएंगे और करेंगे। धन्यवाद। आज आप सभी इस जगह पधारे हैं, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि देखा गया, सुखदेव सिंह जी साहब ने रावत समाज के लिए अनेकों कार्य करने का एक विचार बनाया है। ये इनकी सोच है कि मैं रावत समाज के प्रति कुछ अलग करूं, जिससे युवाओं में बढ़ती नशे के प्रति सजग रहे और शिक्षा के प्रति भी ये जागरूक रहे। और देखा गया कि इनको पदभार ग्रहण किया, उन्होंने भी अपने आप में एक विचार व्यक्त किया है, जो कि ये समाज के लिए बहुत ही अभी भविष्य में अच्छा कार्य करना चाहते हैं। और साथ ही सबसे बड़ी ये मगरा की जो कमी है, जो शिक्षा की है। अक्सर देखा गया है कि कक्षा 12वीं के बाद एक युवा है जो अपनी दिशा से भटक जाता है, वो कहीं ना कहीं इसी स्थिति में रह जाता है। मुख्य कारण है कि उनको मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। हमारे समाज में बहुत ही बड़े बड़े लोग हैं, काफ़ी लोग हैं हमारे मगरा क्षेत्र में भी। मैं उनसे भी विशेष अनुरोध करना चाहता हूँ कि युवाओं को साथ लेके चले और उन्हें अच्छी आदतें उन्हें अपनाने का विचार बनाएं और नवाचार के साथ साथ ही आदर विचार है गुणवत्ता के साथ उन्हें जोड़ने का प्रयास करें। मैं अधिक और कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आपको संगठन मंत्री की जिम्मेदारी मिली, बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बस आप लोगों ने मेरा मान रखा, मालिक हमेशा आपका मान रखो सबका। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व्यापारी को सबको हाथ जोड़ के निवेदन है कि 17 तारीख को मेरा जन्मदिन है, जहां ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा जाएगा। आप सबको पधारना है, पधार नहीं है तो पधार नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। राम सैनी, एक बार फिर आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube न्यूज़ चैनल पे हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं आज यहाँ पे एक जो कार्यक्रम था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे कुछ अतिथि यहाँ पे इस कार्यक्रम में आए हुए थे। हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे क्या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसके बारे में क्या कार्यक्रम रहा था। नमस्ते जी। नमस्ते। आपका शुभ नाम? मनीषा भाई। मनीषा भाई जी, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि एक युवा नेता भी हमारे समक्ष हम माने, एक समाज सेवी भी आज आप कार्यक्रम में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, जिससे आपने इनको पद दिया है, जो भी इनको दिया है, ये अपने पूरे निर्धारित संभाले, उसकी अच्छा काम करें, अच्छा उनका स्वागत करें। आज आपने भी अपना जो व्यस्तम कार्यक्रम था उसमें से समय निकाल के आप भी पहुंचे हैं, थोड़ा लेट हो गए? कोई लेट हो गई, मैं बाहर गई थी, मेरे भाई ने मुझे लेट फोन करा, इसलिए मैं बहुत बगी आई हूँ, समझ लो आ गई, बस बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों ने मेरे को बुलाया, बहुत मान रखा, माता रानी आप सबको अच्छा रखे। जी हाँ, जो सुखदेव जी हैं ये भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानेंगे। सर, इतना भव्य कार्यक्रम का जो आज आयोजन किया आपने और युवा हैं, क्या आप युवाओं के लिए क्या चाहेंगे? युवा के लिए मैं ये चाहूँगा कि सबको एक साथ लेके चलूँ, सर्व समाज को, कोई भी समाज हो, युवा नेता है, युवा लड़के हैं, सबको एक साथ लेके चले। नशा मुक्ति है, अफीम डोडे हैं, ये सबका जैसे मीटिंग होती है, शादी वादी होती है, इसमें बहिष्कार करेंगे और सबको साथ लेके चले। और मेरी दीदी का आशीर्वाद से आज ये पद पे बैठा हूँ, इनके आशीर्वाद रहा मेरे बड़े साथ रहने का। अभी आपका जो जन्मदिन है आगामी, उसमें भी अभी आपने जैसे एक वक्तव्य दिया था जिसमें 500 यूनिट जो ब्लड है वो जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा, उसके बारे में अभी क्या कहेंगे? क्या है? 17 जुलाई को मेरा जन्म बर्थडे है, उस पर करीबन 500 यूनिट से भी ज़्यादा, कम से कम 500 यूनिट ब्लड डोनेशन करवाएंगे। और अपना जो हरिपुर में रावत राजपूत महासभा का भवन है, वही अपन कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जितना हो सके उससे भी ज़्यादा करेंगे सर्व समाज के। जी हाँ, इनका कहना है कि जो आगामी 17 जुलाई है वहाँ पे इनका जन्म दिवस है और उस दौरान एक ब्लड डोनेशन कैंप जो ज़रूरतमंद
जो लोगों के लिए इनके द्वारा किया जाएगा, जिसके अंदर सर्व समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठे होंगे और एक बड़ा आयोजन 17 जुलाई को जो समाज भवन है उसके अंदर भी आयोजित किया जाएगा, जिसके अंदर भी इन्होंने सबको आमंत्रित किया है। धन्यवाद। बिन्नू दीदी है जो ये भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी एक छोटा सा वक्तव्य लेंगे। नमस्ते दीदी, क्या कहना चाहेंगे? आज युवा साथी है, इनके ऊपर जो इनको बाहर मिला है, आज आप भी आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे पूछे हैं, क्या? जरूर, हम तो यही दुआ करते हैं जैसा भाई साहब का नाम है वैसा ही और भी तरक्की देवे, जैसे गरीबों का साथ दे रहे और भी हर समय निकाल के हर लोग का साथ देते हैं। हम तो यही दुआ करें भगवान सबकी दुआ से और भी इनको आगे से आगे बड़ा पद मिलता रहे और सदा खुशियों के खुशियाँ बनी रहे इनके घर। हम तो यही दुआ करते हैं जितना इनका हमारी भी दुआ लगे। मेरे मामा जी लगते हैं, जैसे मेरे गुरु जी के भाई जी है तो मेरे मामा लगते हैं, इसलिए हम तो यही दुआ करने के लिए आए मेरे मामा और भी तरक्की दे और भी इनका नाम